देखने से, शिष्टाचार से तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हुए जाते हो। आह, मुझे विश्वास होता है कि तुम इतना शिष्टाचार करोगे तो मैं कितनी खुशी से मौत का स्वागत करती। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अन्याय न करूंगी। तुम कितने ही निष्ठुर हो, इतने निर्दयी नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ तुम यह समाचार पाते ही आओगे और शायद एक क्षण के लिए मेरी शोक मृत्यु पर तुम्हारी आंखें रो पड़े। कहीं मैं अपने जीवन में वह शुभ अवसर देख सकती। अच्छा, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? नाराज न होना। क्या मेरी जगह किसी और सौभाग्यवती ने ले ली है? अगर ऐसा है तो बधाई। ज़रा उसका चित्र मेरे पास भेज देना। मैं उसकी पूजा करूंगी, उसके चरणों पर शीश नवाऊंगी। मैं जिस देवता को प्रसन्न न कर सकी, उस देवता से उसने वरदान प्राप्त कर लिया। ऐसी सौभाग्यनी के तो चरण धो धो कर पीने चाहिए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम उसके साथ सुखी रहो। यदि मैं उस देवी की कुछ सेवा कर सकती, अप्रोक्ष न सही परोक्ष रूप से ही तुम्हारे कुछ काम आ सकती। अब मुझे केवल उसका शुभ नाम और स्थान बता दो। मैं सिर के बल दौड़ी हुई उसके पास जाऊंगी और कहूंगी, देवी, तुम्हारी लौंडी हूँ इसलिए कि तुम मेरे स्वामी की प्रेमिका हो। मुझे अपने चरणों में शरण दो। मैं तुम्हारे लिए फूलों की सेज बिछाऊंगी, तुम्हारी मांग मोतियों से भरूंगी, तुम्हारी एड़ों में महावर रचाऊंगी। यह मेरे जीवन की साधना होगी। यह न समझना कि मैं जलूंगी या कुड़ूंगी। जलन तब होती है जब कोई मुझसे मेरी वस्तु छीन रहा हो। जिस वस्तु को अपना समझने का मुझे कभी सौभाग्य न हुआ, उसके लिए मुझे जलन क्यों हो। अब भी बहुत कुछ लिखना था, लेकिन डॉक्टर साहब आ गए हैं। बेचारा हृदय दाह को टीबी समझ रहा है। दुख की सताई हुई कुसुम। इन दोनों पत्रों ने धैर्य का प्याला भर दिया। मैं बहुत ही आवेशहीन आदमी हूँ। भावुकता मुझे छू भी नहीं गई। अधिकांश कलाविदों की भांति मैं भी शब्दों से आंदोलित नहीं होता। क्या वस्तु दिल से निकलती है? क्या वस्तु केवल मर्म को स्पर्श करने के लिए लिखी गई है? यह भेद बहुधा मेरे साहित्यिक आनंद में बाधक हो जाता है। लेकिन इन पत्रों ने मुझे आपे से बाहर कर दिया। एक स्थान पर तो सचमुच मेरी आंखें भर आई। यह भावना कितनी वेदनापूर्ण थी कि वही बालिका जिस पर माता पिता प्राण छिड़कते रहते थे, विवाह होते ही इतनी विपदग्रस्त हो जाए। विवाह क्या हुआ, मानो उसकी चिता बनी या उसकी मौत का परवाना लिखा गया। इसमें संदेह नहीं कि ऐसी वैवाहिक दुर्घटनाएं कम होती है, लेकिन समाज की वर्तमान दशा में उनकी संभावना बनी रहती है। जब तक स्त्री पुरुष के अधिकार समान न होंगे, ऐसे आघात नित्य होते रहेंगे। दुर्बल को सताना कदाचित प्राणियों का स्वभाव है। काटने वाले कुत्तों से लोग दूर भागते हैं, सीधे कुत्ते पर बालवृंद विनोद के लिए पत्थर फेंकते हैं। तुम्हारे दोनों कर एक ही श्रेणी के हो, उनमें कभी झगड़ा न होगा। लेकिन आज उनमें से एक को अफसर और दूसरे को उसका मातहत बना दो। फिर देखो अफसर साहब अपने मातहत पर कितना आरोप जमाते हैं। सुखमय दाम्पत्य की नींव अधिकार साम्य ही पर रखी जा सकती है। इस वैषम्य में प्रेम का निवास हो सकता है, मुझे तो इसमें संदेह नहीं। इसमें संदेह है। हम आज जिसे स्त्री पुरुषों में प्रेम कहते हैं, वह वही प्रेम है जो स्वामी को अपने पशु से होता है। पशु सिर झुकाए काम किए चला जाए, स्वामी उसे भूसा और खली भी देगा और उसकी देह भी सहलाएगा, उसे आभूषण भी पहनेगा। लेकिन जानवर ने जरा चाल धीमी की, जरा गर्दन टेढ़ी की कि मालिक का चाबुक पीठ पर पड़ा। ऐसे प्रेम नहीं कहते। खैर, मैंने 5वां पत्र खोला। जैसा मुझे विश्वास था, आपने मेरे पिछले पत्र का भी उत्तर न दिया। इसका खुला हुआ अर्थ है कि आपने मुझे परित्याग करने का संकल्प कर दिया। जैसी आपकी इच्छा। पुरुष के लिए स्त्री पाँव की जूती है, स्त्री के लिए तो पुरुष देवतुल्य है। बल्कि देवता से भी बढ़कर विवेक का उदय होते ही वह पति की कल्पना करने लगती है। मैंने भी वही किया। जिस समय मैं गुड़िया खेलती थी, उसी समय आपने गुड्डे के रूप में मेरे मनोदेश में प्रवेश किया। मैंने आपके चरणों को पखारा, माला फूल और नैवेद्य से आपका सत्कार किया। कुछ दिनों के बाद कहानियाँ सुनने और पढ़ने की चाट पड़ी। तब आप कथाओं के नायक के रूप में मेरे घर आए। मैंने आपको हृदय में स्थान दिया। बालकाल्य ही से आप किसी न किसी रूप में मेरे जीवन में घुसे हुए थे। वे भावनाएं मेरे अंतःस्थल की गहराइयों तक पहुँच गई है। मेरे अस्तित्व का एक एक अणु उन भावनाओं से गुथा हुआ है। उन्हें दिल से निकाल डालना सहज नहीं है। उसके साथ मेरे जीवन के परमाणु भी बिखर जाएंगे। लेकिन आपकी यही इच्छा है तो यही सही। मैं आपकी सेवा में सब कुछ करने को तैयार थी।
अभाव और विपन्नता का तो कहना ही क्या, मैं तो अपने को मिटा देने को भी राजी थी। आपकी सेवा में मिट जाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य था। मैंने लज्जा और संकोच का परित्याग किया, आत्मसम्मान को पैर से कुचला, लेकिन अब मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते, मजबूर हूँ। आपका कोई दोष नहीं है, अवश्य मुझसे कोई ऐसी बात हो गई है जिसने आपको इतना कठोर बना दिया है। आप उसे जबान पर लाना भी उचित नहीं समझते। मैं इस निष्ठुरता के सिवा और हर एक सजा झेलने को तैयार थी। आपके हाथ से जहर का प्याला लेकर पी जाने में मुझे विलम्ब न होता, किंतु विधि की गति निराली है। मुझे पहले इस सत्य के स्वीकार करने में बाधा थी कि स्त्री पुरुष की दासी है। मैं उसे पुरुष की सहचरी अर्धांगिनी समझती थी, पर अब मेरी आंखें खुल गई। मैंने कई दिन हुए एक पुस्तक में पढ़ा था कि आदिकाल में स्त्री पुरुष की उसी तरह संपत्ति थी जैसा गाय बैल या बेतखारी। पुरुष को अधिकार था स्त्री को बेचे, गिरो रखे या मार डाले। विवाह की प्रथा उस समय केवल यह थी कि वर पक्ष अपने सुर सामंतों को लेकर सशस्त्र आता था, कन्या को उड़ा ले जाता था। कन्या के साथ कन्या के घर में रुपए, पैसा, अनाज या पशु जो कुछ उसके हाथ लग जाता था उसे भी उड़ा ले जाता था। वह स्त्री को अपने घर पे ले जाकर उसके पैरों में बेड़िया डालकर घर के अंदर बंद कर देता था। उसके आत्मसम्मान के भाव को मिटाने के लिए यह उपदेश दिया जाता था कि पुरुष ही उसका देवता है, सुहाग स्त्री की सबसे बड़ी विभूति है। आज कई हजार वर्षों के बीतने पर पुरुष के उस मनोभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पुरानी सभी प्रथाएं कुछ विकृत या संस्कृत रूप में मौजूद हैं। आज मुझे मालूम हुआ कि उस लेखक ने स्त्री समाज की दशा का कितना सुंदर निरूपण किया। अब आपसे मेरा सविनय अनुरोध है और यही अंतिम अनुरोध है कि आप मेरे पत्र को लौटा दें। आपके दिए हुए गहने और कपड़े अब मेरे किसी काम के नहीं। इन्हें अपने पास रखने का मुझे कोई अधिकार नहीं। आप जिस समय चाहे वापस मंगवा लें। मैंने उन्हें एक पेटारे में बंद करके अलग रख दिया है। इसकी सूची भी वही रखी हुई है, मिला लीजिएगा। आज से आप मेरी जबान या कलम से कोई शिकायत न सुनेंगे। इस भ्रम को भूलकर भी दिल में स्थान न दीजिएगा कि मैं आपसे बेवफाई या विश्वासघात करूंगी। मैं इसी घर में कुड़ कुड़ कर मर जाऊंगी, पर आपकी ओर से मेरा मन कभी मैला न होगा। मैं जिस जलवायु में पली हूँ उसका मूल तत्व है पति में श्रद्धा, ईर्ष्या या जलन। ईर्ष्या या जलन भी उस भावना को मेरे दिल से नहीं निकाल सकती। मैं आपकी कुल मर्यादा की रक्षिका हूँ। उस अमानत में जीते जी खनायात न करूँगी। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे भी वापस कर देती, लेकिन यहाँ मैं भी मजबूर हूँ और आप भी मजबूर हैं। मेरी ईश्वर से यही विनती है कि आप जहाँ जा रहे हैं कुशल से रहे। जीवन में मुझे सबसे कटु अनुभव जो हुआ वह यही है कि नारी जीवन अधम है, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पति के लिए। उसकी कदर न माता के घर में है न पति के घर में। मेरा घर शोकागार बना हुआ है। अम्मा रो रही है, दादा रो रहे हैं, कुटुंब के लोग रो रहे हैं। एक मेरी जात से लोगों को कितनी मानसिक वेदना हो रही है। कदाचित वे सोचते होंगे यह कन्या कुल में न हो आती तो अच्छा होता, मगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए आपके ऊपर विजय नहीं पा सकती। आप मेरे प्रभु हैं, आपका फैसला अटल है। उसकी कहीं अपील नहीं, कहीं फरियाद नहीं। खैर, आज से यह कांड समाप्त हुआ। अब मैं हूँ और मेरा दलित भग्न हृदय। हसरत यही है कि आपकी कुछ सेवा न कर सकी। अभागिनी कुसुम। मालूम नहीं मैं कितनी देर तक मुख वेदना की दशा में बैठा रहा कि महाशय नवीन बोले, आपने इन पत्रों को पढ़कर क्या निश्चय किया? मैंने रोते हुए हृदय से कहा, अगर इन पत्रों ने उस नर पिशाच के दिल पर कोई असर न किया तो मेरा पत्र भला क्या असर करेगा? इससे अधिक करुणा और वेदना मेरी शक्ति के बाहर है। ऐसा कौन सा धार्मिक भाव है जिसे इन पत्रों के स्पर्श न किया गया हो? दया, लज्जा, तिरस्कार, न्याय। मेरे विचार में तो कुसुम ने कोई पहलू नहीं छोड़ा। मेरे लिए अब यही अंतिम उपाय है कि उस शैतान के सिर पर सवार हो जाऊं और उससे मुंह दर मुंह बातें करके इस समस्या की तह तक पहुंचने की चेष्टा करूं। अगर उसने मुझे कोई संतोषप्रद उत्तर न दिया तो मैं उसका और अपना खून एक कर दूंगा। या तो मुझे को फांसी होगी या वही काले पानी जाएगा। कुसुम ने जिस धैर्य और साहस से काम लिया वह सराहनीय है। आप उससे सांत्वना दीजिए। मैं आज रात की गाड़ी से मुरादाबाद जाऊंगा और परसों तक जैसी कुछ परिस्थिति होगी उसकी आपको सूचना दूंगा। मुझे तो यह कोई चरित्रहीन और बुद्धिहीन युवक मालूम होता है। मैं उस बहक में जाने क्या क्या बकता रहा। इसके बाद हम दोनों भोजन करके स्टेशन चले। वह आगरे गए, मैंने मुरादाबाद का रास्ता लिया। उनके प्राण अब भी सूखे जाते थे कि क्रोध के आवेश में कोई पागलपन न कर बैठूं। मेरे बहुत समझाने पर उनका चित्त शांत हुआ।
मैं प्रातःकाल मुरादाबाद पहुंचा और जांच शुरू कर दी। इस युवक के चरित्र के विषय में मुझे जो संदेह था वह गलत निकला। मोहल्ले में, कॉलेज में, उसके इष्ट मित्रों में सभी उसके प्रशंसक थे। अंधेरा और गहरा होता हुआ जान पड़ा। संध्या समय में उसका घर जा पहुंचा। जिस निष्कपट भाव से वह दौड़कर मेरे पैरों पर झुका वह मैं नहीं भूल सकता। ऐसा वाक्य चतुर और सुशील और विनीत युवक मैंने नहीं देखा। बाहर और भीतर में कितना आकाश पाताल का अंतर मैंने कभी न देखा। मैंने कुशल क्षेम और शिष्टाचार के 2-4 वाक्यों के बाद पूछा, तुमसे मिलकर चित्त प्रसन्न हुआ, लेकिन आखिर कुसुम ने क्या अपराध किया है जिसका तुम उसे इतना कठोर दंड दे रहे हो? उसने तुम्हारे पास कई पत्र लिखे, तुमने एक का भी उत्तर न दिया। वह 2-3 बार यहाँ भी आई पर तुम उससे बोले तक नहीं। क्या उस निर्दोष बालिका के साथ तुम्हारा यह अन्याय नहीं है? युवक ने लज्जित भाव से कहा, बहुत अच्छा होता कि आपने इस प्रश्न को न उठाया होता। उसका जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने तो इसे आप लोगों के अनुमान पर छोड़ दिया था, लेकिन इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मुझे विवश होकर कहना पड़ेगा। यह कहते कहते वह चुप हो गया। बिजली की बत्ती पर भांति भांति के कीट पतंगे जमा हो गए। कई झिंगुर उछल उछल कर मुँह पर आ जाते थे और जैसे मनुष्य पर अपनी विजय का परिचय देकर उड़ जाते थे। एक बड़ा सा अखफोड़ भी मेज पर बैठा था और शायद जस्त मारने के लिए अपनी देह तोल रहा था। युवक ने एक पंखा लाकर मेज पर रख दिया, जिसने विजयी कीट पतंगों को दिखा दिया कि मनुष्य इतना निर्बल नहीं है जितना वे समझ रहे थे। एक क्षण में मैदान साफ हो गया और हमारी बातों में दखल देने वाला कोई न रहा। युवक ने संकोचाते हुए कहा, संभव है आप मुझे अत्यंत लोभी, कमीना और स्वार्थी समझे, लेकिन यथार्थ यह है कि इस विवाह से मेरी वह अभिलाषा न पूरी हुई जो मुझे प्राणों से भी प्रिय थी। मैं विवाह पर रजामंद न था, अपने पैरों में बेड़ियां न डालना चाहता था। किंतु जब महाशय नवीन बहुत पीछे पड़ गए और उनकी बातों से मुझे यह आशा हुई कि वह सब प्रकार से मेरी सहायता करने को तैयार है, तब मैं राजी हो गया। पर विवाह होने के बाद उन्होंने मेरी बात भी न पूछी, मुझे एक पत्र भी न लिखा कि कब तक वह मुझे विलायत भेजने का प्रबंध कर सकेंगे। हालांकि मैंने अपनी इच्छा उन पर पहले ही प्रकट कर दी थी, पर उन्होंने मुझे निराश करना ही उचित समझा। उनकी इस अकृपा ने मेरे सारे मंसूबे धूल में मिला दिए। मेरे लिए अब इसके सिवा और क्या रह गया है कि LLB पास कर लो और कचहरी में जूती फटफटाता फिरूं। मैंने पूछा, तो आखिर तुम नवीन जी से क्या चाहते हो? लेन देन में तो उन्होंने शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया। तुम्हें विलायत भेजने का खर्च तो शायद उनके काबू से बाहर हो। युवक ने सिर झुकाकर कहा, तो यह उन्हें पहले ही मुझसे कह देना चाहिए था, फिर मैं विवाह ही क्यों करता? उन्होंने चाहे कितना ही खर्च कर डाला हो, पर इससे मेरा क्या उपकार हुआ? दोनों तरफ से 10-12 हजार रुपये खाक में मिल गए और उनके साथ मेरी अभिलाषाएं खाक में मिल गई। पिताजी पर तो कई हजार का ऋण हो गया है। वह अब मुझे इंग्लैंड नहीं भेज सकते। क्या पूज्य नवीन जी चाहते तो मुझे इंग्लैंड न भेज देते? उनके लिए 10-5 हजार की कोई हकीकत नहीं। मैं सन्नाटे में आ गया। मेरे मुंह से अनायास निकल गया, छी, बाहरी दुनिया और बाहरी हिंदू समाज। तेरे यहाँ ऐसे ऐसे स्वार्थ के दास पड़े हुए हैं जो एक अबला का जीवन संकट में डालकर उसके पिता पर ऐसे अत्याचारपूर्ण दबाव डालकर ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हैं। विद्यार्जन के लिए विदेश जाना बुरा नहीं, ईश्वर सामर्थ्य दे तो शौक से जाओ, किंतु पत्नी का परित्याग करके ससुर पर इसका भार रखना निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। तारीफ की बात तो तब थी जब तुम अपने पुरुषार्थ से जाते। इस तरह किसी की गर्दन पर सवार होकर अपना आत्मसम्मान बेचकर गए तो क्या गए? इस पामर की दृष्टि में कुसुम का कोई मूल्य ही नहीं। वह केवल उसकी स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र है। ऐसे नीच प्रकृति के आदमी से कुछ तर्क करना व्यर्थ था। परिस्थिति ने हमारी चोटियाँ उसके हाथ में रखी थी और हमें उसके चरणों पर सिर झुकाने के सिवा और कोई उपाय न था। दूसरी गाड़ी से मैं आगरा जा पहुंचा और नवीन जी से यह वृत्तांत कहा। उन बेचारे को क्या मालूम था कि यह सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सर डाल दी गई है। यद्यपि इस मंदी ने उनकी वकालत भी ठंडी कर रखी है और वह 10-5 हजार का खर्च सुगमता से नहीं उठा सकते, लेकिन इस युवक ने उनसे इसका संकेत भी किया होता तो वह अवश्य कोई न कोई उपाय करते। कुसुम के सिवा दूसरा उनका कौन बैठा हुआ है? उन बेचारे को तो इस बात का ज्ञान ही न था। अतएव मैंने यूं ही उनसे यह समाचार कहा तो वह बोल उठे, छी, इस जरा सी बात को इस भले आदमी ने इतना तुल दे दिया।
आप आज ही उसे लिख दें कि वह जिस वक्त जहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहे शौक से जा सकता है। मैं उसका सारा भार स्वीकार करता हूँ। साल भर तक निर्हृदय ने कुसुम को रुला रुला कर मार डाला। घर में इसकी चर्चा हुई। कुसुम ने भी माँ से सुना। मालूम हुआ 1000 का चेक उसके पति के नाम भेजा जा रहा है। पर इस तरह जैसे किसी संकट का मोचन करने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा हो। कुसुम ने भ्रुकुटी सिकोड़ कर कहा, अम्मा दादा से कह दो कहीं रुपए भेजने की जरूरत नहीं। माता ने विस्मित होकर बालिका की ओर देखा। कैसे रुपए? अच्छा वह क्यों, इसमें क्या हर्ज है? लड़के का मन है तो विलायत जाकर पढ़े, हम क्यों रोकने लगे? वो भी उसी का है, वो भी उसी का नाम है, हमें कौन छाती पर लाद कर ले जाना है? नहीं, आप दादा से कह दीजिए 1 पाई न भेजे। आखिर इसमें क्या बुराई है? इसलिए कि यह उसी तरह की डाकाजानी है जैसे ही बदमाश लोग किया करते हैं। किसी आदमी को पकड़ कर ले गए और उसके घर वालों से उसके मुक्तिधन के तौर पर अच्छी रकम ऐंठ ली। माता ने तिरस्कार की आंखों से देखा। कैसी बातें करती हो बेटी, इतने दिनों के बाद तो जाके देवता सीधे हुए हैं और तुम उन्हें फिर चिढ़ाए देती हो। कुसुम ने झल्ला कर कहा, ऐसे देवता का रूठे रहना ही अच्छा। जो आदमी इतना स्वार्थी, इतना दम्भी, इतना नीच है, उसके साथ मेरा निर्वाह न होगा। मैं कह देती हूँ, वहाँ रुपए गए तो मैं जहर खा लूँगी। इसे दिल लगी न समझना। मैं ऐसे आदमी का मुँह भी नहीं देखना चाहती। दादा से कह देना, और अगर तुम्हें डर लगता हो तो मैं खुद कह दूँ। मैंने स्वतंत्र रहने का निश्चय कर लिया है। माँ ने देखा लड़की का मुखमंडल आरक्त हो उठा है। मानो इस प्रश्न पर वह न कुछ कहना चाहती है न सुनना। दूसरे दिन नवीन जी ने यह हाल मुझसे कहा तो मैं एक आत्मविस्मृत की दशा में दौड़ा हुआ गया और कुसुम को गले लगा लिया। मैं नारियों में ऐसा ही आत्माभिमान देखना चाहता हूँ। कुसुम ने वह कर दिखाया जो मेरे मन में था और जिसे प्रकट करने का साहस मुझ में था। साल भर हो गया है, कुसुम ने पति के पास एक पत्र भी नहीं लिखा और न उसका जिक्र ही करती है। नवीन जी ने कई बार जमाई को मना लाने की इच्छा प्रकट की, पर कुसुम उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती। उसमें स्वावलंबन की ऐसी दृढ़ता आ गई है कि आश्चर्य होता है। उसके मुख पर निराशा और वेदना के पीलेपन और तेजहीनता की जगह स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लाली और तेजस्विता भासित हो गई है। आज की कहानी यही ख़त्म होती है दोस्तों। कहानी कैसे लगी ज़रूर बताना।